दिमाग क्या क्या बताए थे तुम लोगों को याद है जी? तुमको भी क्या क्या बताया था उस दिन? देखो बताया था तुम लोगों को कि पहले बताए थे आपको डाल्टन का परमाणुवाद बताया था ना। सबसे पहले बताए थे महर्ष कड़ाद के बारे में। महर्ष कड़ाद क्या थे? महर्ष कड़ाद ने बताया था कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। नहीं, अगर ये चाक है, इसको हम लोग तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए, एक ऐसा छोटा सा भाग मिलेगा जो क्या होगा, नहीं टूटेगा ना। उसी को क्या कहा गया था? परमाणु कहा गया था ना। तो डाल्टन का परमाणुवाद देखे थे। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु को क्या किया नहीं जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो परमाणु जो सबसे छोटा मिलेगा, जैसे मान लो चाक है, चाक को जब ऐसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद वो छोटा मिलेगा, उसको तोड़ो उसको तोड़ो उसको तोड़ो, तो इसमें ऐसा आएगा कि वो नहीं टूटेगा। जब वो नहीं टूटेगा तो उसे ही हम लोग परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। डाल्टन का परमाणुवाद उस दिन बताए थे, फिर बता देंगे हम। डाल्टन का परमाणुवाद देखे थे। उसके बाद क्या हुआ था, परमाणु देखे थे। परमाणु क्या होता है, परमाणु देखा गया था। फिर क्या देखे थे, अणु देखे थे ना। अणु पहले क्या देखे थे हम लोग, पदार्थ देखे थे। पदार्थ या द्रव्य इसी को कहे थे ना, द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें कोई द्रव्यमान होता है ना। तो ये तो द्रव्य होता है। द्रव्य किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु से मिलकर कौन बनेगा? द्रव्य। और परमाणु किससे मिलकर, परमाणुओं से, सॉरी देखो गलत बता रहे, नहीं, परमाणु से क्या बनेगा? अणु। परमाणु से बनेगा अणु, अणु से क्या बनेगा? पदार्थ ना। परमाणु से बनता है अणु, अणु से क्या बन जाता है? पदार्थ। जब कई परमाणु मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? अणु। और जब कई अणु मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? द्रव्य। द्रव्य या पदार्थ बन जाता है। उस दिन हम बताए थे, एक चीज और चला था, थोड़ा सा चला था, उसका एग्जांपल ज्यादा हम लोग नहीं देखे थे। तत्व ना, तत्व से देखा जाएगा। तत्व इसका इंग्लिश होता है एलिमेंट। एलिमेंट होता है। चीजों को नोट भी कर लिया करेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा, बताते रहेंगे, नोट करते करते रहोगे आप लोग। देखो पहले समझो, समझना पहले है। तत्व, एलिमेंट क्या होता है ना। तत्व क्या होता है? तत्व बताए थे कि तत्व ऐसे अणु होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं ना। जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनेंगे उन्हें हम लोग क्या कह देंगे? तत्व। तो याद रहेगा ना, तत्व उस दिन बताया था। तो फिर तत्व जैसे समान प्रकार के परमाणु कैसे होते हैं, जैसे मान लो H है, फिर क्या है H है, तो क्या बना देगा? H2 नहीं। तो ये क्या है? समान प्रकार के परमाणु है ना। ये भी H है, ये भी H है, और ये क्या बना? दो परमाणु से मिलकर बना, क्या हो गया? अणु हो गया। ये जो अणु है, तो इसी अणु को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कह देंगे ना। तत्व होगा। तो ऐसे अणु होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं ना, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? तत्व। मान लो Cl है, फिर Cl है, ये भी क्या बनाएगा? Cl2 ना। ये भी क्या होगा? तत्व होगा। समझ रहा है तू भी? तत्व होता है। फिर मान लो O है प्लस O है, ये क्या बनाएगा? O2। ये भी क्या है? तत्व है। तत्व है ना। क्यों है? क्योंकि समान परमाणु से मिलकर बन रहा है ना। ये दोनों समान है ना, ऑक्सीजन में ये भी है, ऑक्सीजन ये भी है। अगर मान लो कोई कहे कि O लिखा है और O2 लिखा है, दोनों में क्या अंतर है? बताओ क्या होगा? सूरज बताओ क्या होगा? उसमें एक परमाणु, इसमें दो परमाणु। हाँ, इस ऐसे तो होगा करेगा। ये क्या होता है? परमाणु होता है। नहीं, ये परमाणु होता है, ये क्या होता है? अणु होता है। ये कह देंगे ऑक्सीजन का संकेत है। नहीं, O से वो ऑक्सीजन का संकेत होता है, और O2 क्या होता है? उसका अणुसूत्र होता है। अणुसूत्र किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या है? वो अणुसूत्र है। पूछेंगे बताना रहेगा, बड़ी मार मारेंगे ना। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अब मान लो फिर लिखा है H लिखा है, और फिर लिखा है मान लो H लिखा है प्लस लिखा है Cl लिखा है, नहीं, ये बन जाएगा HCl। चल तुम बताओ, ये तत्व है कि नहीं है? तू बता सूरज। नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ जब O और O दोनों जब समान थे तब तो ये बना था, O2 बना था, तब ये तत्व था। यहाँ एक Cl था, यहाँ Cl था, तो Cl2 बना था, तब ये तत्व था ना। लेकिन यहाँ H है, यहाँ क्या है? Cl है। दोनों अलग अलग हो गए ना। जब दोनों अलग अलग हो गए तो ये Cl बना। ये Cl क्या होगा? तत्व नहीं होगा। ये अणु है कि नहीं है? है, अणु है, लेकिन क्या नहीं है? तत्व नहीं है।
बात समझ में आ रहा है ना। तो सभी अणुओं को हम लोग तत्व नहीं कर सकते हैं, तत्व खाली उन्हें कहेंगे जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनेंगे, ये होता है तत्व होता है। अब उसके बाद देखो यौगिक आता है, यौगिक, यौगिक किसे हम लोग कहते हैं, यौगिक, यौगिक का इंग्लिश होता है कंपाउंड, कंपाउंड। देखो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड, यौगिक किसे हम लोग कहते हैं, तत्व तो समझ में आया जो समान प्रकार के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, समान प्रकार के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात से मिलाने से जो अणु बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्व। और जब भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, भिन्न भिन्न परमाणुओं को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। तो भिन्न भिन्न परमाणुओं से बने हुए अणु को H+Cl ये बनाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, यौगिक है। भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर बना है ना, भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर बना है, इसलिए क्या हुआ, ये यौगिक हुआ। समझ में आ रहा है, चलो बताओ, समझ में आ रहा है। चलो बताओ, अगर मान लो लिखा है N+N लिखा है, ये बनाएगा N2, N2 बनाएगा। चलो बताओ, तू बता, ये तत्व है कि यौगिक है, तत्व है। क्यों, क्योंकि दोनों, हाँ, ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, नहीं समझ रहा है, ये समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना, ये क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। ऊपर वाला क्या है, यौगिक है। क्यों यौगिक है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से बना है ना, आ रहा समझ में। फिर मान लो लिखा है, चलो जयदीप बताएगा, ये C और O लिखा है ना, ये बना लेगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है, तत्व है कि यौगिक है, यौगिक है। क्यों है, क्योंकि अलग अलग परमाणु से बना। हाँ, ये भिन्न भिन्न परमाणुओं के मिलने से बना हुआ है, ये जो अणु है भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बना है, क्या हो जाएगा, ये यौगिक हो जाएगा ना। तो इस तरह से हमको ये सब देखना रहेगा ना। अगर मान लो लिखा H लिखा है और +I लिखा है ना, हाइड्रोजन लिखा है, आयोडीन लिखा है, ये I माने आयोडीन, ये बनाएगा HI बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। चलो बताओ, तू बताओ, क्या है, तत्व है यौगिक है, यौगिक है। क्यों, क्योंकि अलग अलग के, हाँ, अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना है, नहीं, ये हो जाएगा यौगिक। तो बात समझ में आया, तत्व क्या होगा, जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनेगा, यौगिक क्या होगा, जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनेगा। तो इस तरह से तत्व और यौगिक समझ में आया ना, इसको कहते हैं एलिमेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। चलो ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं, उस दिन तो देख लिए थे हम लोग, क्या नाम होता है, डाल्टन का क्या देखे थे हम लोग, डाल्टन का परमाणुवाद देखे थे ना, डाल्टन का परमाणुवाद था। अब देखो डाल्टन का परमाणुवाद दिमाग में होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा, क्या चीज, डाल्टन का परमाणुवाद जब समझ में डाल्टन का परमाणुवाद समझ में आएगा तो आगे की चीजें आपको समझ में आएंगी। देखो डाल्टन के परमाणुवाद के बाद क्या आया था, मत बोलो, डाल्टन के परमाणुवाद के बाद देखो क्या होता है। अब मान लीजिए जैसे जो परमाणु होता है, परमाणु में क्या पाए जाते हैं, परमाणु का अब हमको देखना संगठन ना, परमाणु का संगठन कैसे होता है, परमाणु का संगठन ना, परमाणु का संगठन किन किन चीजों से मिलकर हुआ है ना, संगठन माने क्या हुआ कि जो परमाणु होता है किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, बस समझ आ रहा ना, परमाणु किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है ना। परमाणु कौन कौन से 3 चीज है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखो इलेक्ट्रॉन 3 चीजों से मिलकर बनेगा, पहला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था वैज्ञानिक जे थॉमसन ने किया था ना, देखो इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया था वैज्ञानिक जे थॉमसन ने किया था, किसने किया था, खोज किसने किया, याद करके रखेंगे, खोज किया था वैज्ञानिक जे थॉमसन, इनका नाम था जे थॉमसन ना, थॉमसन, जे थॉमसन या टॉमसन भी कहीं कहीं कहा जाता है, जे थॉमसन कहा जाता है ना। ये कब किए थे, जब ये कैथोड किरणों का क्या कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, कैथोड किरणों के प्रयोग के दौरान, कैथोड, ये सब क्या है चीजें, अब आपको ये पढ़ना रहेगा, ऊंची कक्षाओं में पढ़ना रहेगा। अभी आपको खाली इतना जानना है कि कब किए थे ये कैथोड किरणों
के खोज कैथोड किरणों के अध्ययन के दौरान, ऐसे लिख दो, कैथोड किरणों के अध्ययन के दौरान। जब कैथोड किरणों के बारे में ये अध्ययन कर रहे थे तब उस समय क्या हुआ था, किसकी खोज किए थे इन्होंने, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था अध्ययन के दौरान। बात समझ जाओगे। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर आवेश कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है कैसा आवेश, ऋण आवेश होता है ना। इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, ऋण आवेश होगा, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश इस पे कितना होता है, आवेश इस पर होता है, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा कितनी होती है, आवेश की मात्रा। अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, याद होना चाहिए आपको 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है ना, याद रहेगा इतना कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, ऋणावेश होता है। आवेश की मात्रा कितना होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है, आ जाएगा ना। ये होता है। फिर दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन की खोज हुआ था। प्रोटॉन होता है, कहाँ होता है, परमाणु में होता है ना। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, परमाणु में। प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है इसको ई अक्षर से, इसको पी अक्षर से शो करते हैं। प्रोटॉन जो होता है, देखो प्रोटॉन की खोज किसने किया था, खोज किसने किया था, खोज किया था सन 1886 ईस्वी में शायद हुआ था खोज, 1886 ईस्वी में। किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन। बात समझ में आया, या गोल्डस्टाइन भी कहते हैं इसको, गोल्डस्टीन ने किया था। कब गोल्डस्टीन ने किया था, नामकरण, अभी तो बेचारे क्या किए, खोज किए खाली, नहीं जमीन खोद के निकाल दिए, या परमाणु में से देख लिए क्या परमाणु में क्या होता है, ये क्या होता है, एक कोई कण पाया जाता, परमाणु एक कण पाया जाता, खोजा इन्होंने, और उस पर धनावेश होता है, इन्होंने खोजा। नाम कौन रखा, नाम रखा था, नामकरण किया था रदरफोर्ड ने, नामकरण, नामकरण कर दिया रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। बात समझ में आया, नामकरण कर दिया रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने इसका नाम रखा था। इस पर इसका जो आवेश होता है, आवेश कैसा होता है, धनावेश होता है। आवेश क्या होता है, धन आवेश होता है, धनावेश होता है ना, धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, समझ जाओगे। जो आवेश की मात्रा कितना होता है, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा कितना होता है, इस पर भी आवेश उतना होता है, इस पे माइनस होता है, इस पे क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। याद रखोगे, कूलाम जरूर कहोगे, क्यों, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इस पर आवेश की मात्रा कितना होता है, प्लस 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम का होता है ना, 19 कूलाम का होता है। इसका देखो जो द्रव्यमान होता है, चीज लिखना हम लोग भूल गए, द्रव्यमान जो होता है इसका, किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का, के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है, 37वां भाग। बात समझ में आएगा, 1/1837वां भाग होता है किसके द्रव्यमान का, हाइड्रोजन के। माने जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है उसको कितने भाग में बांट दिया जाए, 1837 भाग में जब तोड़ेंगे उतना छोटा होता है ना, उतना हल्का होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत कम होता है, माने बहुत कम, माने बहुत कम होता है। और ये जो इसका द्रव्यमान होता है किसका, प्रोटॉन का, इसका द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके द्रव्यमान के बराबर, हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। बात समझाओगे। तो इतना चीज हो गया ना। उसके बाद देखो कौन आया, कौन बचा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बचा। न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, जेम्स चैडविक। खोज किसने किया था, देखो
खोज हुआ था, खोज कब हुआ था? किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। याद रखेंगे, जेम्स चैडविक। ये सब चीजें कंपटीशन वाले में भी पूछा जाता है, कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं। जेम्स चैडविक ने किया था। इसके ऊपर जो आवेश होता है, देखो इसका नामकरण जिसने खोजा उसी ने क्या रखा, उसका नाम ही रखा। नहीं, जिसने खोजा उसी ने उसका क्या कर दिया? नाम रख दिया। जेम्स चैडविक ने खोजा भी था और जेम्स चैडविक ने उसका नामकरण भी किया था। खाली यहाँ पे क्या हुआ था, खोजा था किसने? गोल्डस्टीन ने। ये बेचारे सोचते रह गए, नाम रख दिया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या कहा? इसे प्रोटॉन कह दिया। उनका भी नाम आ गया, चला हाँ बाबू खोजले रहना। नहीं, अरे बाबू का ना हो प्रोटॉन की। कभी कभी कहा जाता है कि लोग पूछते हैं कि क्या नाम था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो सब लोग बता दो रदरफोर्ड ने। नहीं किया, कुल बेचारा ही नहीं। हाँ, गड्ढा खोद के पानी निकाला, पी गई लोग। नहीं, सही बात है। नहीं, उसके बाद देखो क्या हुआ, खोज तो जेम्स चैडविक ने किया इसका। इस पर जो आवेश होता है, आवेश क्या होता है? इस पे कौन सा आवेश होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे पॉजिटिव यानी धन आवेश, और इस पर आवेश क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रल मतलब कोई आवेश नहीं होता है ना, उदासीन होता है, आवेशहीन होता है, आवेशहीन। बात समझ जाओगे ना? आवेशहीन होता है। द्रव्यमान इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर, यानी हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होगा ना। प्रोटॉन किसके बराबर है? हाइड्रोजन के बराबर है ना, हाइड्रोजन के बराबर है। तो ये चीजें, इतना चीज आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है, बड़ी जरूरत। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया ना। तो चलो इसको तुम लोग नोट करो। अब हम लोग देखते हैं, देखिए संगठन हो गया ना, संगठन में समझ में आया ना, संगठन में क्या मतलब हुआ? संगठन का मतलब क्या हो गया कि जो परमाणु होता है किन किन चीजों से मिलकर बना होता है ना। चलो ठीक है, अब ये हो गया मान लीजिए। अब हमको देखना परमाणु संरचना। अभी तक तो क्या पता चला कि हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे 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 तो एक सूक्ष्मतम कण मिलेगा। नहीं, उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। अब ये हो गया परमाणु, हो गया परमाणु की संरचना, किसी चीज की संरचना कैसी होती है। नहीं, संरचना माने कैसे कैसे बना होता है, कैसा होता है। जैसे मान लो तुमसे ये पूछा जाए, बाबू तू बता, तुझसे ये पूछा जाए आम की संरचना कैसी होती है? मीठा। आम की संरचना मीठा होता है। आम की संरचना मतलब आम, तू बता आम की संरचना कैसी होती है? स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है? कैसा होता है आम? कैसा होता है? उसका शेप कैसा होता है? उसका शेप क्या होता है? गोल होता है। नहीं, संरचना जब पूछा जाएगा तो एक बताया जाएगा कि आम क्या होता है, लगभग गोलाकार होता है। नहीं, लगभग गोल होता है ना। उसके अंदर क्या होता है? माल भरा होता है, चावने वाला। ये होगा ना, ये बताएंगे ना। फिर उसके नीचे क्या होता है? उसका बीज होता है। बीज के ऊपर क्या होता है? एक छिलका, वो लगा, आवरण लगा होता है, इसे किसुली कहते हैं। नहीं कहते कुसली ना। तो ऐसे बताएंगे ना, किसी हम लोग का संरचना बताना, अपना संरचना बताना हो तो अपने संरचना के बारे में क्या बताएंगे कि हमारा कोई आकार नहीं होता है। कौन आकार है? ना गोलाकार है, ना आयताकार है, ना लंबाकार है। लंबाकार कहाँ है? आयताकार कंछा निकला हुआ है ना। ये कंछा है, ये कुल कंछा निकला हुआ है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? अपना बताना होगा तो हम लोग कह देंगे कि हमारा शेप होगा करता है। अंदर की बातें फिर बतानी रहेगी कि अंदर क्या होता है, आंत होता है, और क्या होता है, जिगर होता है, दिल होता है, ये सब बताएंगे ना। तो संरचना में यही होता है। अब ऐसे ऐसे परमाणु हो गया, नहीं, जब परमाणु निकल गया तो परमाणु पता चल गया, हाँ चीजों को तोड़ते जा तोड़ते जा तोड़ते जा तोड़ते जा, छोटे से छोटा भाग जो आएगा वो क्या होगा? परमाणु होगा। अब उस जो परमाणु हुआ उसका संरचना कैसा होता है? गोल होता है। नहीं, परमाणु संरचना गोल होता है। तो यही चीज बताया, परमाणु संरचना के बारे में सोचा गया। परमाणु संरचना यानी परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है? परमाणु संरचना, परमाणु संरचना ना, संरचना कैसी होती है ना, परमाणु संरचना कैसी होती है, इसके बारे में सबसे पहले सोचे एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जे थॉमसन। नहीं, वही जो थॉमसन महाराज भी आए थे। नहीं, जे थॉमसन का पहला परमाणु मॉडल आया था। जे थॉमसन, थॉमसन कहो चाहे थॉमसन कहो, अंग्रेजी है नहीं, बफल लैंग्वेज है। पीयूटी पुट, बीयूटी बट,
नहीं हो गया? ये अंग्रेजी भाषा जो है अंग्रेजों को समझ में आती थी ना। देखो जे थॉमसन जो थे ये खरबूजा बहुत खाते थे, खरबूजा प्रेमी थे। नहीं, इनके मॉडल को हम लोग देखो, परमाणु संरचना जो था जे थॉमसन का पहला था, जे थॉमसन मॉडल था। नहीं, मॉडल पहला मॉडल किसने दिया था? मॉडल, इसको तरबूज मॉडल भी, कहीं की किताबों में तरबूज मॉडल भी लिखा जाता है। तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल क्या था? उस समय देखिए जब ये मॉडल प्रस्तुत किए जा रहे थे तो उस समय खोज किसकी किसकी हुई थी? खाली प्रोटॉन की हुई थी और इलेक्ट्रॉन की हुई थी। न्यूटन का पता नहीं था। 1886 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज हुई थी ना, और 1932 में किसकी खोज हुई? न्यूट्रॉन की। उसके बीच में परमाणु संरचना के बारे में बताया गया कि परमाणु होता कैसा है। तो द्वितीय चीज उसमें था ही, एक तो प्रोटॉन था, एक तो इलेक्ट्रॉन था। तो जे थॉमसन ने क्या कहा? जे थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु होता है वो किसकी तरह होता है? तरबूज की तरह होता है। खरबूजा नहीं, पेट पूजा पहले चाहिए। तरबूज की तरह होता है। इसने कहा कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है? तरबूज की तरह होता है। तरबूज में जो जैलीय पदार्थ होता है, खाने वाला पदार्थ होता है, उस तरह से क्या होता है? उसमें प्रोटॉन होता है। चारों तरफ खाने वाला चीज होता है ना, हर जगह लाल लाल होता है, चाहते हैं उसको। तो खाने वाला जो पदार्थ होता है, खाने वाले पदार्थ को उसने क्या कहा? वो कहा कि वो क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन है जो समान रूप से क्या हुआ? पूरे परमाणु में क्या है? एक पूरे तरबूजवा जो खाने वाला होता है, जगह जगह थोड़ी रहता है, इतना बड़ा खाने वाला बाकी जगह ना है ना, पूरे तरबूजों में रहता है ना। तो इसने कहा कि जैसे तरबूज में क्या होता है, खाने वाला जो पदार्थ होता है पूरे तरबूज में क्या होता है? फैला होता है। नहीं, और जगह जगह उसमें क्या धसा होता है? बीज धसा होता है। ऐसे इसने कहा कि जो प्रोटॉन होता है पूरे तरबूज में समान रूप से फैला होता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन होता है जगह जगह बीज के समान क्या होता है? पड़ा रहता है, धसा रहता है। समझ में आया? ये किसका मॉडल था? जे थॉमसन का मॉडल था। जे थॉमसन का मॉडल था। नहीं, जे थॉमसन ने क्या बताया कि जो प्रोटॉन होता है परमाणु में समान रूप से क्या होता है? फैला होता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन होता है तरबूज के बीज के समान क्या होता है? इधर उधर धसा रहता है। नहीं, यानी इनका जो मॉडल था ये ऐसे था, ऐसे 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 है। तो खाने वाला कोई पदार्थ हो गया ना, ये खाने वाला पदार्थ हो गया। बीचे बीचे में क्या होता है? ये खाने वाला हो गया, यानी ये क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन क्या होता है? पूरे परमाणु में क्या होता है? फैला रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे जगह जगह क्या होगा? बीज के समान ऐसे ऐसे क्या होगा? धसा रहता है ना। इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें होते हैं। किसमें होते हैं? परमाणु में। इलेक्ट्रॉन इस तरह से जगह जगह क्या होते हैं? धसे होते हैं। ये मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन जो ये मॉडल प्रस्तुत किया ये क्या हुआ? कौन प्रयोग के आधार पर नहीं किया। वो खाली इतना जानते थे कि हाँ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ऐसे होंगे, अनुमान लगा ली खाली। नहीं, कोई प्रयोग नहीं किए। जब कोई प्रयोग नहीं किए इनके, जब प्रयोग बिना प्रयोग के आधार पर ये था, इनके मॉडल को क्या किया? वैज्ञानिकों ने क्या किया? बेकार कर दिया। नहीं, वैज्ञानिकों ने कहा कि इस मॉडल को अगर परमाणु का ये मॉडल माना जाए तो किसी भी चीज की, जो परमाणु से रिलेटेड चीजें हैं, किसी भी चीज की व्याख्या नहीं होगी ना, किसी भी चीज की व्याख्या नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए कुछ ना मानो, नहीं कुछ ना मानो। अब देखो ये तो हो गया किसका मॉडल था? जे थॉमसन का मॉडल था। याद रहेगा जे थॉमसन का क्या मॉडल था? इसको लिखना अपने हिसाब से लिख लेना है कि परमाणु क्या, जे थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या होता है? गोल सा होता है, गोल सा होता है, गोल सी संरचना होती है, जिसमें सभी जिसमें खाने वाला पदार्थ की तरह, जैसे खाने वाला पदार्थ होता है या जो प्रोटॉन होते हैं पूरे गोले में क्या होते हैं? समान रूप से फैले होते हैं, और जगह जगह क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीच के समान क्या होते हैं? धसे होते हैं। इनका मॉडल क्या किया गया? फेल कर दिया गया। इनका मॉडल फेल हो गया, क्योंकि इनका मॉडल फेल क्यों किया गया? क्योंकि किसी प्रयोग के आधार पर नहीं था। तो चलो ठीक है, इनका मॉडल जब फेल कर दिया गया तो फिर कोई कूदा नहीं। आपकी कूद क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। नहीं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बात समझ में आया? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। चलिए ठीक है, ये कूद गए नहीं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये चीज देख करके आप लोग वीडियो से क्या करना है? इसको नोट्स बना लेना ना, बड़े काम का है। ये चीजें आपकी क्लियर रहेंगी। ये तो है वास्तव में कक्षा 8 का है, लेकिन जो ऊपर वाली कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे तो यही सब चीजें सब रहेंगी, खाली इनको डिटेल में पढ़ना रहेगा ना। दूसरा किसका मॉडल है? डाल्टन का। डाल्टन का परमाणु मॉडल। डाल्टन दौड़ आ रहा है। डाल्टन कहां से आ गया फिर? नहीं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। नहीं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल।
या नाभिकीय मॉडल भी कहीं कहीं कहा जाता है, नाभिकीय मॉडल या परमाणु मॉडल, क्योंकि नाभिक की खोज किसने किया था? इसी ने किया था। नाभिकीय मॉडल, नाभिकीय मॉडल, इसी को हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी कहते हैं ना, परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का कहते हैं। देखो रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कुछ कहा नहीं, पहले क्या किया? प्रयोग किया। कोई प्रयोग होना चाहिए ना, प्रयोग होगा तब बस। जैसे मान लो कोई लेके आया पीला सा, उसे आम की तरह संरचना रहे नहीं, अभी तो पत्थर का भी आम की तरह से मिलता है और प्लास्टिक वाला मिलता है नहीं, ऐसे लगा रहता है, उसे पत्ता वत्ता भी लगा रहता है, आम भी लटका रहता है, सेब भी लटका रहता है। जाते हैं जब हम लोग बफर सिस्टम में जाते हैं, कुछ लगा नहीं रहते हैं, तो अब कोई कहते हैं नहीं ये आम है, तो कैसे मान लेंगे आप? पहले तो चाबा जाएगा, चाबा जाएगा, आम की तरह लगेगा तब तो हम लोग आम कहेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो पहले हम लोग, हमको दीजिए प्रैक्टिकल करें ना, प्रैक्टिकल के आधार बताएंगे आम है नहीं है ना। तो ऐसे इसमें क्या हुआ, वो तो बेचारे वो बता दिए, कौन? जे थॉमसन ने बता दिया, हाँ ये क्या है? परमाणु है। परमाणु ने उनका कोई प्रयोग किए नहीं किए, जब नहीं किए तो उनको क्या किया गया? फेल कर दिया गया ना। ये मतलब यही अमो लेके आएगा, कोई प्लास्टिक वाला कद्दू वाला रहेगा, हमको नहीं पता रहेगा, तो ले कौन काम का नहीं कौन काम का नहीं है वो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। जब उसको हम लोग खा करके प्रैक्टिकली जानेंगे तब तो जानेंगे हाँ आम है। आजकल तो प्लास्टिक का बहुत अच्छा चीज बन गया, लगता है अंगूर है, चाहो तो ऐसे दबेगा, फिर निकालो तो ऐसे निकल आएगा नहीं, अंगूरों पे लगेगा। अब देखो इसका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था? इसने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी लिया, पत्ती लिया नहीं, सोने की बहुत पतली पन्नी लिया। सोने की पतली पन्नी माने वो कागज से भी पतला था, उसको लेकर के उस पर क्या किया इन्होंने? किसकी बमबारी कराया? अल्फा कण नहीं। इसको देखो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग भी कहते हैं, इसी को कहेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग भी कहते हैं, हम लोग अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग भी इसे हम लोग कहते हैं। बात समझ में आया? तो रदरफोर्ड ने क्या किया, सोने की पतली पत्ती लेकर के उसके ऊपर किसका बमबारी कराया? अल्फा कणों की क्या किया था? बमबारी कराया नहीं। अल्फा कण क्या होते हैं? आगे आप जानोगे अल्फा कण क्या होते हैं। तो अल्फा कणों पर देखो आवेश क्या होता है? धन आवेश होता है नहीं। अल्फा कणों पर आवेश क्या होगा? धन आवेश होता है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होगा? धन आवेश होगा। तो जहां प्रोटॉन रहेगा वहां पे भी कौन सा आवेश होगा? धनत रहेगा ना। देखो तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये क्या किया, एक पन्नी लेकर के पत्ती लिया, सोने की पत्ती लिया, इस पर क्या हुआ, इस पर उसने क्या किया, अब जो सोने की पतली पत्ती थी उसमें से एक परमाणु को लिया गया है ना, ऐसे बड़ी सी पत्ती रही होगी, वो बड़ी सी पतली पत्ती रही होगी, पन्नी रही होगी, उसमें से हम एक परमाणु की क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। वास्तव में है नहीं परमाणु, हम लोग क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। तो ये क्या किया गया, सोने की पन्नी का पत्ती का एक परमाणु लिया गया, उस परमाणु पे किसका हम लोग बमबारी कराएंगे? अल्फा कण का। इसके ऊपर क्या किया गया? अल्फा कणों की बमबारी कराया गया। जब अल्फा कणों की बमबारी कराया गया तो इसमें से क्या हुआ, ऐसे 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 अल्फा कण क्या किए? सब पार कर गए। कुछ अल्फा कण तो क्या हुए? सीधे सीधे क्या हो गए? पार कर गए नहीं। ऐसे जैसे जा रहे थे वैसे वैसे गए, उनके मार्ग में कोई विचलन नहीं आया, साइकिल लेके गए, साइकिल लेके सीधे क्या हो गए? पार हो गए। कुछ अल्फा कण क्या हुए? ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे जा करके ऐसे चले गए। इसमें भी कुछ अल्फा कण ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे, उनका मार्ग क्या हो गया? विचलित हो गया, अपने मार्ग से विचलित हो गए ना, अपने मार्ग से विचलित हो गए। जैसे ये हुआ, इधर से जा रहे हैं, यहाँ पर डंडा लेके खड़ा है, भाग 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 भाग, तो जब भगाएगा तो क्या करेंगे? ऐसे चलाएंगे ना, इधर भाग जाएगा। बात समझ आ रहा नहीं? ऐसे तुम आओगे दौड़े दौड़े और डंडा लेके हम दौड़ेंगे ऐसे, तो कन्नी काट के ऐसे भागोगे ना, नहीं होगा कि सीधा हो गया। हमसे डंडा लिया, मान लो गोली लिए हैं, बंदूक लिए हैं, दाग देंगे कर रहे हैं, और तुम दौड़ रहे हो, गाड़ी रुक नहीं रही है, तो सीधे नहीं आओगे, थोड़ा सा मोड़ के निकल जाओगे ना। तो ऐसे इसमें क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण ऐसे निकल गए। अभी देखा जाएगा, पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रयोग इनका क्या था ना, इनका प्रयोग क्या था। उसके बाद क्या हुआ, और अल्फा कण जो और थोड़ा सा करीब से गए, वो बेचारे ऐसे भाग गए। यहां से भी जो अल्फा कण ऐसे गए, सीधे जा रहे थे, वो भी क्या हुए? ऐसे वहां नहीं, वहां कहां जा पाए, वो यहीं से मुड़ गए, ऐसे मुड़ गए ना।
ऐसे ये मुड़ के इधर चले गए। बात समझ में आ रहा है? और इसमें से कुछ एकाध अल्फा कण क्या हुए, ऐसे जा रहे थे, यहां देखे कोई बंदूक लेके खड़ा है, फिर वैसे चले आए। फिर क्या हुए, सीधे सीधे क्या भाग गए, नहीं तुरंत क्या हुए, जा रहे थे, देखे हुए बंदूक लेके खड़ा है, उधर से क्या हुए, सीधे भाग गए ना। अब देखो तो यहां पे क्या था, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था, ऐसा था। अब इसके बारे में देखो, पहले तो ये हम लोग क्या निकाले, ये इनका क्या था, प्रयोग था, किसका, रदरफोर्ड का प्रयोग। तो प्रयोग यही था, इनका प्रयोग था, प्रयोग में ये कौन सा था, अल्फा कण था ना। तो प्रयोग में इन्होंने क्या देखा, इसने देखा क्या, क्या देखा, तो प्रयोग में दिखा क्या, नहीं प्रयोग में देखा, क्या देखा, क्या देखा। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, ऐसे बढ़िया से हेडिंग डाल के लिखेंगे। देखिए कक्षा 12 में भी आपको आएगा, जब कक्षा 12 में हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे, नहीं फिजिक्स जब कक्षा 12 में पढ़ोगे तो नाभिकीय फिजिक्स आता है ना, नाभिकीय फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे ये सब आपको पढ़ना रहेगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था और थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, तो खूब बढ़िया से इसको क्या करना है, तैयार करना है, नोट्स बनाना है बढ़िया से ना। अब देखो इसने क्या देखा, इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने क्या देखा, क्या देखा कि ज्यादा से ज्यादा, देखो 2 2 4 नहीं, ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण क्या किए, परमाणु को क्या कर गए, पार करके सीधे निकल गए, सीधे निकल गए ना। बात समझ में आया, ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण परमाणु को पार करके सीधे निकल, परमाणु को भेद करके सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए, नहीं जा रहे थे ऐसे, चले गए ऐसे। कई लाखों में से एक अल्फा कण क्या होता है, जिस मार्ग से जाता है उसी मार्ग से क्या होता है, सीधे निकल जाता है ना। अब देखो ये तो इनका क्या था, देखा था इन्होंने ना, इनका प्रयोग ये देखा था, प्रयोग में ये देखा इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, देखो ये जो अल्फा कण निकलते हैं, ये कक्षा 12 में आपको पढ़ना रहेगा। इसको मापते, अल्फा कणों की संख्या को मापते किससे, नहीं एक होता प्रस्फुर गणित्र होता है ना, इसको आपको 12 में सीखना है सही से, प्रस्फुर गणित्र होता है, प्रस्फुर गणित्र, प्रस्फुर गणित्र की सहायता से अल्फा कणों का मापन किया गया। तो यहां से मान लो कि कितने को भेजा गया है, वो हमको पता होता कितने अल्फा कण गए, अब इसमें से कितना निकल रहे हैं, इधर आ रहे हैं, प्रस्फुर गणित्र से मापा गया। मान लो 1 लाख भेजा गया था, 1 लाख जब भेजा गया तो पता चला कि 99,500 अल्फा कण क्या हो गए, सोजे क्या हो गए, निकल गए 99,500, 99,500। और क्या हुआ, इसमें से लगभग कितना 500 बचे ना, तो 499 इधर उधर भाग गए, अपने मार्ग से विचलित हो गए। एक मिला क्या हुआ, सीधे गया था, सीधे चला गया ना। देखो तो निष्कर्ष क्या निकाला इसने, किसने, रदरफोर्ड। निष्कर्ष माने समझ रहा हो ना, निष्कर्ष क्या निकाला इसने, निष्कर्ष माने क्या हो गया, किसी चीज का निष्कर्ष होता है ना, जैसे कोई काम कर रहे हो, सवाल लगा रहे हो, लगाते गए तो बाद में निष्कर्ष क्या निकलता है, या तो आता है या तो नहीं आता है। आंसर लगाते गए फिर कुछ आया तो उत्तर मिला है, उत्तर मिला 495 आया है, तुम्हारा 94.5 आ गया, क्या निष्कर्ष निकला, सवाल गलत है। ये तो होता है ना निष्कर्ष। इसने अब देखो ये चीज देखने के बाद इसने निष्कर्ष क्या निकाला, इसने निष्कर्ष निकाला कि पहला निष्कर्ष क्या निकाला था, रदरफोर्ड ने बताया कि जो अब देखो जब ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण परमाणु को क्या कर रहे हैं, पार कर जा रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण परमाणु को जब पार कर जा रहे हैं, इससे क्या अनुमान लगा सकते हो, इससे ये अनुमान लग सकता है कि परमाणु में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्थान क्या है, खाली है, नहीं समझ में आ रहा ना, परमाणु में बहुत ज्यादा स्थान क्या है, खाली है। इस कारण से क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण क्या हो गए, इसको पार करके निकल गए। बात समझ में आया। तो इसने बताया कि परमाणु में बहुत अधिक खाली स्थान है, में बहुत अधिक क्या है, खाली स्थान है। वीडियो को रोक करके आप लोग जरूर नोट जरूर बनाइएगा। खाली स्थान अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में कुछ किया जाए तब तो बनाइएगा, और नहीं तो खाली इतना अगर मतलब है कि हाँ चला पढ़ ले बाटी ज्ञान खत्म, तब जाने दीजिए इसको। दूसरा अनुमान क्या लगाया, अब देखो इस पे अल्फा कण पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश, नहीं अल्फा कण पे धन आवेश होता है, तो ये धन आवेश देखो ऐसे जा रहा था ना,
धन आवेश, अब इसमें देखो कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए थे ना, उसके बारे में इसने क्या सोचा कि ये अल्फा कण पे जब धन आवेश है, एक धन के पास जब दूसरा धन ले आओगे तो कौन सा बल इनके बीच लगेगा? प्रतिकर्षण बल। धन धन के बीच कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। बात समझ में आ रहा है? और ऋण ऋण के बीच कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। समान आवेशों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। नहीं, धन और ऋण को क्या किया जाएगा? धन और ऋण को जब पास लाया जाएगा, धन और ऋण को जब पास लाएंगे क्या होगा? उनमें आकर्षण होगा, आपस में चिपक जाएंगे। बस समझ आ रहा है ना? कैसे? धन और ऋण को चलो देखा जाएगा कैसे। और उसके बाद धन धन को पास लाएंगे, दोनों दूर भागेंगे। ऋण ऋण को पास लाएंगे, दोनों क्या होंगे? दूर भागेंगे। तो इधर से जब अल्फा कण जा रहा था, ऐसे 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 जा रहा था, तो इसने क्या अनुमान लगाया? यही से मुड़ा हुआ है, नहीं यही से मुड़ा हुआ है। इसने ये अनुमान लगाया कि ये तो बेचारा धन था, धन जा रहा था, निश्चित ही बिचवा में कहीं क्या होगा? कोई ऐसा भाग होगा जिसपे कौन सा आवेश होगा? धन। बात समझ में नहीं आ रहा है? ये धन जा रहा था, बीच में कोई ऐसा भाग होगा जिस पर क्या होगा? धन होगा, जिससे जब इसके करीब गया तो क्या लगाया? प्रतिकर्षण। ऐसे प्रतिकर्षण, इधर से जा रहा था, प्रतिकर्षण बल लगाया, ऐसे लगा, धक्का दिया। नहीं, धक्का दिया तो इसको सीधे जाना चाहिए था ना, जब धक्का देगा वहां जाके इसको लगेगा बम से। नहीं, नहीं समझ में आया बात कि प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होता है? ये सीधे नहीं जा पाता, यहां से क्या होता है? मुड़ जाता है। जो देखो अब ये ज्यादा करीब आया हुआ, इसके जो अल्फा कण ज्यादा करीब आएगा उस पर प्रतिकर्षण बल क्या होगा? अधिक लगेगा। और जो अल्फा कण क्या होगा? दूर होगा, उस पर प्रतिकर्षण बल क्या होगा? कम लगेगा। इस पे अधिक लगा हुआ है इसलिए अधिक मुड़ गया, इस पे कम लगा हुआ है इसलिए क्या हुआ? कम मुड़ा ना। ये तो दूसरा चीज क्या लगाया? अनुमान लगाया, दूसरा चीज अनुमान लगाया कि जो परमाणु होता है, परमाणु के मध्य में एक कोई धनावेशित भाग होता है ना। परमाणु के मध्य में, परमाणु के मध्य में एक धनावेशित भाग होता है, में एक धनावेशित भाग होता है। धनावेशित, अब पूछेंगे इसमें से, धनावेशित भाग होता है, भाग होता है। परमाणु के मध्य में क्या होगा? एक धनावेशित भाग होता है, जिस कारण से क्या होते हैं? जिस कारण से इसके पास से गुजरने वाले, जिस कारण से इसके पास से गुजरने वाले अल्फा कण का मार्ग, प्रतिकर्षण बल के कारण विचलित हो जाता है। प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होता है? विचलित हो जाता है। प्रतिकर्षण बल के कारण विचलित हो जाता है। बल के कारण क्या हो जाएगा? विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। बात समझ में आया? हो जाता है। और तीसरा चीज क्या हुआ? एक अल्फा कण क्या हुआ था? वापस आया था ना, अपने मार्ग से वापस आया था। जब भर भर मारे मिल जा रहा है, एक्का ठुलड़ रहा है, मतलब क्या हुआ कि जो ये धनावेशित भाग होगा वो क्या होगा? बहुत छोटा होता है। नहीं तो एक अल्फा कण जो अपने मार्ग से विचलित होता है, उसके बारे में बताया कि धनावेशित भाग बहुत सूक्ष्म होता है। परमाणु की तुलना में क्या होता है? तुलना में बहुत छोटा होता है, छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? इसलिए क्या होता है? इसलिए एकाध अल्फा कण, कोई एक अल्फा कण अपने मार्ग से क्या होता है? कोई एक अल्फा कण अपने मार्ग से क्या होता है? अपने मार्ग से वापस आता है, अपने मार्ग से वापस आता है ना, वापस आता है। इतनी चीज बताया, वापस आता है, इतनी चीज बताया ना। और ये चीज और बताया था कि जो परमाणु का जो पूरा द्रव्यमान होता है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ होता है? उसी भाग में होता है। उस भाग को क्या कहा था इसने? नाभिक। इस भाग को क्या कहा उसने? नाभिक कहा। इस भाग को क्या कहा? नाभिक कहा ना, नाभिक कहा। बात समझाएंगे?
तो इसको नाभिक कहा, और नाभिक में ही परमाणु का क्या होता है, समस्त द्रव्यमान होता है। नाभिक में क्या होता है, समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान होता है। तो चलो ठीक है, ये तो बता दिया कि धनावेशित भाग होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, देखो चौथा पॉइंट क्या दिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक के बाहर क्या होता है, इधर उधर ऐसे बिखरा होता है। नाभिक के बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बिखरा होता है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर क्या होता है, बिखरा होता है। कई कई किताबों में लिखा गया था, इसने बताया था कि नाभिक के बाहर क्या करता है, ये चक्कर लगाता है ना, नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। तो चाहे इसको लिख दे, नाभिक इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर होता है, इतना खाली हम लोग लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है, नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। चलो ठीक है, बाहर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, लगाता है नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के बाहर क्या करता है, ये चक्कर लगाता है ना। इतनी चीज किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया, नहीं रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड वास्तव में परमाणु के बारे में ज्यादा जानकारी दिए, लेकिन क्या हुआ, इन कुछ वैज्ञानिक, देखिए जब क्या होता है किसी चीज की खोज होती है तो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, कमियां खोजते हैं, नहीं कमियां खोजते हैं, कमियां क्या है। तो रदरफोर्ड की परमाणु, ये तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अगर बायोलॉजी से आता पूछा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो परमाणु मॉडल में क्या करेंगे, पहले ये फिगर बनाएंगे आप लोग, उसने देखा क्या, उस चीज को यहां लिखेंगे 3-4 लाइन में, फिर निष्कर्ष क्या निकाला, ये चीज आपको लिखना रहेगा, नहीं। अब आता है रदरफोर्ड की कमियां। कमियां क्या रह गई, देखो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा कैसे, इसके बाहर जो चक्कर लगाना है नीचे पे कैसा लगाएगा, गोल गोल तो लगाएगा ना, वृत्ताकार पथ पे क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। थक गया, नहीं अभी नहीं थका है, चल ठीक है। नहीं देखो क्या करना है, थोड़ा सा बताएंगे, इसके बाद देखो क्या करना है इसमें, कमियां क्या थी, कमियां देख लेते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां क्या थी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां, के परमाणु मॉडल में कमियां ना, कमियां, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां क्या थी। देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था, जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है, नहीं। तो अगर एक चीज सोचा जाए, वैज्ञानिक लोग देखो क्या सोचते हैं, वैज्ञानिक बड़े अच्छी तरीके से सोचते हैं। वैज्ञानिक लोग से मान तुम्हारा क्या है, फील्ड है, नहीं फील्ड है। अब फील्ड में क्या किया जा, तुमको खाना वाना खूब सवेरे खिला दिया जा, एक बार खिला दिया जा, खाना वाना खिला के क्या कहा जाए कि चलो जो बना हुआ जिसपे दौड़ते हैं लोग, चलो उस पे चक्कर मारो, नहीं चक्कर मारो, तुमको पानी भी नहीं दिया जाएगा, खाना भी नहीं दिया जाएगा। कब तक चक्कर मारना है, कम से कम 150-200 साल तक मारना है, 150 साल तक नहीं, 150-200 साल तक मारना है नहीं। तो क्या होगा, पहले जब खाना वाना खा के जाए तो खौचो दौड़ेंगे, नहीं 2-3 चक्कर खूब बढ़िया मारेंगे, गन 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 गन, नहीं। मान लो ये फील्ड लिया है आपका, ये फील्ड लिया है, इसमें क्या करेंगे, ये जब दौड़ने जाएंगे, पहले दौड़ने जाएंगे तो आपके पास एनर्जी है ना, खाना का एनर्जी है, तो दन बाहर ऐसे दौड़ेंगे, नहीं 2-3 चक्कर के बाद मुंह बवा जाएगा हफर करते हुए। पहले यहां दौड़ रहे थे, फिर क्या करेंगे आप, धीरे धीरे जो गोलवा था आपका ये छोटा होने लगेगा, अब वो ऊर्जा रह नहीं गई है, नहीं 50 चक्कर जब मारे तो हंचो करते करते अब वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, अब ये गोलवा आपका क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, नहीं होगा, ऐसे ऐसे थक जाएंगे, अनरा जाएंगे, नहीं 100 चक्कर के बाद क्या होगा, अनरा जाएंगे, कुछ खाइए नहीं किया, कुछ पनिया नहीं किया, नहीं अनरा गए तो अब धीरे धीरे आके यहीं कहीं दम से गिर जाएंगे, बीच में कहीं गिर जाएंगे, नहीं हमारे जो पथ की त्रिज्या होगी, नहीं त्रिज्या समझ रहे हो ना, केंद्र से परिध तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी त्रिज्या पहले क्या थी, जब पहली बार दौड़ना चाहिए, केंद्र था इसका, पहली बार दौड़ना चालू किया इतना बड़ा त्रिज्या था, फिर त्रिज्या इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा त्रिज्या हो गया, फिर इतना बड़ा त्रिज्या हो गया, फिर इतना धीरे धीरे आगे क्या होगा, गम से वहीं बैठ गया नहीं।
तो इस तरह से अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, ऋण आवेश। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश, धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ऐसे भाग रहा था धीरे 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 आके अगर वो नाभिक में गिर जाए, नहीं, नाभिक में अगर वो गिर जाता है तो परमाणु का विनाश हो जाएगा, परमाणु खत्म। नहीं, अगर परमाणु खत्म हो जाएगा तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। जो ब्रह्मांड किससे बना हुआ है, परमाणुओं से बना है ना। तो ऐसा अगर हुआ होता, मान लो अगर कुल वैज्ञानिकों ने सोचा अगर रदरफोर्ड की बात सही होती तो ब्रह्मांड तो खत्म हो गया होता। अब तो नहीं, बस समझ में आ रहा है। तो ये हुआ कि ऐसा कभी संभव नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पे घूमता रहे, ऐसे चाहे जो पथ पे घूमता रहे, ऐसा संभव नहीं है ना। तो इसमें कमी निकला, क्या कमी निकला कि परमाणु अस्थायी नहीं रह जाएगा। अगर इसी बात को माना जाएगा परमाणु क्या नहीं होगा, अस्थायी नहीं होगा। क्या हुआ, थक जाएगा। देख रहे हैं चेहरा का रंग बिगड़ रहा है, नहीं, मुस्कान गायब है नहीं, जबरदस्ती दांत निकाल रहा है। तो देखो कमियां क्या रह गई, अगर कोई पूछेगा कमियां क्या रह गई तो कमियां क्या रह गई रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। अगर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लागू हो तो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगा, जब वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है तो निरंतर ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन। जैसे आप खाना खाए थे, दौड़ोगे तो आपकी ऊर्जा खत्म होगी, नहीं होगी। ऐसे जब परमाणु क्या करेगा, देखो कमियां क्या लिखेंगे हम लोग। अगर इलेक्ट्रॉन क्या करे, नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पे क्या करे, चक्कर लगाता रहे तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। जब भागेगा तो कम नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जब कम होगी तो उसके पथ की त्रिज्या क्या होगी, घटती जाएगी। जिस कारण से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक दिन आके नाभिक में गम से क्या होगा, गिर जाएगा और परमाणु का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, जो कि क्या है, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये कमियों में लिखना रहेगा तुमको ना। तो इतना चीज क्या करोगे आप लोग, तैयार करके रखोगे। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, अगला जब क्लास आपका लगेगा, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे उसका क्या नाम होता है, वैज्ञानिक बोर का परमाणु मॉडल। नहीं, वैज्ञानिक बोर का परमाणु मॉडल, नहीं, बोर का परमाणु मॉडल का परमाणु मॉडल। देखो इसमें क्या करना है, बोर का परमाणु मॉडल देखना है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, पर बोर के परमाणु मॉडल में जब हम लोग देखेंगे तो ये जो कमियां थी उन कमियों को उसने क्या किया था, दूर किया था। तीन चीजों को खूब बढ़िया तैयार करोगे, बस में मेरा नहीं, खूब बढ़िया तैयार करके इसको रखोगे, नोट्स बना डालोगे। क्या नाम होता है, इसको देख करके, वीडियो को देख करके आप लोग क्या करोगे, नोट्स बनाओगे। तो फिर मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है नहीं, सही है ना, कल आना है ना।